बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। एक रोज़ इरशाद हुआ कि हम जेल खाना में पहुँचे तो सुपरिटेंडेंट जेल के दारोगा रामचंद्र जी के सत्संगी थे। मिलने आए और कहने लगे कि आप मुझको अपना दास समझना। मुझको आपके हालात से वाकफियत यानी जानकारी है। जो खिदमत मेरे लायक हो उससे सरफराज यानी कृपाकांक्षी फरमाते रहिएगा। उनकी यह मेहरबानी देखकर तो कुल आदमी ऐसे मोतकद यानी प्रभावित हो गए कि हमको हाथों हाथ रखने लगे। दारोगा जेल स्वामी आनंदपुरी जी के शिष्य और एक तरह से हमारे गुरु भाई थे। नायब दारोगा महावीर प्रसाद के मिलने वाले थे और उनसे हमारी बड़ी सिफारिश कर दी थी। सर रिश्तेदार हमारे उपदेशी ही थे। इलावा इनके भैरों बख्श कंपाउंडर और मोदी गोदाम जेल खाना व चंद मुहाफिजीन यानी पहरेदार व मेट व निगहबान व सिपाही भी हमारे मुरीद थे। उन लोगों के हुस्नो सुलूक यानी सद्व्यवहार की क्या बड़ाई करें। बस हमको यह मालूम भी न होने दिया कि हम कैदी हैं या आज़ाद। एक शख्स महमूद अली कौम सैयद सकना निवासी इलाका भरतपुर मुजरिम को न मालूम क्या पता लग गया कि वह हमारे पास आकर कहने लगे कि अगर आप मेरे वास्ते 200 रुपया का बंदोबस्त करा दें तो मेरी रिहाई हो जावे। आपके सेवक बड़े जी हौसला यानी साहसी और अमीर आदमी हैं। आपके इशारे की देर है। हमने कहा कि रुपया पैसे के मुआमिला में हम सिफारिश करना पसंद नहीं करते, मगर जब उसने उन लोगों के नाम दरियाफ्त किए तो हमने चंद अहबाब यानी महानुभावों के नाम बता दिए। उस वक्त तो वह सुनकर चुप हो गया। बाद में अपने छोटे भाई को एक पासवान यानी द्वारपाल की मार्फत बुलाकर गंगा सिंह के पास, जो मलय राव साबिक यानी भूतपूर्व मुसाहिब अलवर के पासवान थे, अलवर रवाना किया और वहां से करीबन 900 रुपया यह बहाना करके तलब किए कि अगर आप रुपया दे दें तो स्वामी जी की बारियत यानी मुक्ति की सूरत हो सकती है। उन्होंने ज़रे मतलूबा यानी वांछित धन दे दिया और करीबन 600 रुपया 2 दफ़ा करके सेठ हंसराज जी से भी बहाना करके ले आया। कुछ रुपया माँ जी साहिबा के दहा भाई सकना गुजरात व हाल जयपुर से ले आया, मगर उनकी रकम का पता न चला, क्योंकि जब हम बरी होकर आए तब तक यह इंतकाल यानी स्वर्गवास कर गए। फिर वह दारोगा रामचंद्र जी के पास गया, मगर उन जैसे दाना यानी चतुर आदमी के पास दाल कहाँ गलती थी। उन्होंने हमारे पास आदमी भेजकर दरियाफ्त करवाया कि आया यानी क्या आपने किसी आदमी की मार्फत यानी द्वारा कुछ रुपया मंगवाया है। अगर आपकी बरियत यानी रिहाई की सूरत होवे और कोई माकूल आदमी जिम्मा ले तो जिस कदर रुपया भी सरफ यानी खर्च हो रवाना करो। हमने साफ कह दिया कि हमने कुछ नहीं मंगवाया है, सिर्फ एक आदमी को नाम बता दिया था, शायद उसने यह कार्रवाई की है। उसी रोज़ महमूद अली ने बड़ी आजीज़ी
यानी नम्रता से हमसे कहा कि मुझको सिर्फ 25 रुपया की ज़रूरत है, अगर आप किसी से दिलवा दें तो मेरी बरियत हो जावे। हमने कहा कि यहाँ किस से कह दें। उसने कहा कि एक ब्राह्मण बाला बख्श गुरु सकना हड़याल यह कहता है कि अगर आप कह दें तो वह मुझको रुपया दे देगा। वह कहता है कि महाराज के कहने से मैं अंधे कुएं में रुपया फेंकना मंजूर करता हूँ। जब बाला बख्श ने हमसे दरियाफ्त किया तो हमने कह दिया कि यह परमार्थ का काम है। अगर अपनी सुविधा देखो और मदद करना चाहो तो मदद कर सकते हो। अलगरज उसने 25 रुपया उसको दे दिए। दूसरे दिन दारोगा रामचंद्र जी ने तहकीकात करके हमको कहला भेजा कि यह शख्स महमूद अली बहुत ही चालाक आदमी है, उससे परहेज रखना। हमने उसी वक्त बाला बख्श को बुलवाकर कहा कि हमारे पास ऐसी खबर आई है, तुम अपने रुपया के बारे में समझ लो। उसको यह हाल मालूम करके बहुत ही रंज हुआ और नाखुश और नाराज़ होकर कहने लगा कि मैं उसको क्या जानूं, मैं तो आपसे रुपया ले लूँगा। और 2-4 बातें इसी किस्म की कहीं। वहाँ पर दूल्हा मीना और कई दूसरे शख्स मौजूद थे। उन्होंने उसको डांट दिया कि तुम क्या गुस्ताखी करते हो, तुमने महाराज जी को रुपया दिया है जो उनसे लोगे। तुमसे साफ कह दिया था कि परमार्थ का काम है। वह डरकर खामोश हो गया। बाद में दूल्हा ने यह हाल एक माली से जो जन्म मियादी यानी जीवन भर का कैदी और बड़ा सत्संगी था कह दिया। उसने बाला बख्श को बहुत मारा, यहाँ तक कि उसका सिर फोड़ दिया। इसकी रिपोर्टी भी हुई, मगर माली का कुछ न हुआ, बल्कि चंद रोज बाद रिहा हो गया। सिविल सर्जन और बड़े साहब को हमारा सब हाल मालूम था। उन्होंने कहा भी कि अगर वह हमसे महमूद अली की शिकायत करें तो हम उसको सज़ा दें। लोगों ने कह दिया कि वह तो किसी की शिकायत करते नहीं, आप जो करना चाहें सो करें। बाद में बड़े साहब ने महमूद अली को एक मुसलमान के साथ झगड़ा करने पर बेत लगवाए और सजा दी। बोल मेरे